बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइली फौज के हाथों 4 फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक। मगरबी किनारे में कई जगह झड़पें। 2022 बदतरीन साल। क्राइमिया से रशिया को जोड़ने वाला पुल धमाके से तबाह। यूक्रेन में जश्न। सदारती एडवाइजर ने कहा शुरुआत है। पुतिन ने तहकीकात के लिए बनाया कमीशन। क्रेमलिन ने कहा यूक्रेन का रिएक्शन दहशतगर्द मिजाज को जाहिर करता है। डेनमार्क में हथियार से लैस शख्स ईरानी सफारत खाने में घुस पड़ा। तेहरान में सफीर की तलबी। सिक्योरिटी बढ़ाने का वादा। महसा अमीनी की मौत पर मुजाहरे जारी। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने की डेनमार्क में ईरानी सफीर से बातचीत। ग्रीस और दूसरे मुल्क गुस्सा दिला रहे हैं। एक रात अचानक कार्रवाई करेंगे, एर्दोगान की धमकी। गुजरात साहिल के करीब 350 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ पाकिस्तानी कश्ती जब्त, 6 गिरफ्तार। खरगे और शशि थरूर को रिमोट कंट्रोल के जरिए नहीं चलाया जा सकता। राहुल गांधी ने अंदाजे रद्द कर दिए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। शुरुआत फलस्तीन से। इसराइली फौज ने 24 घंटों के अंदर 4 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। फलस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इसराइल की खुफिया पुलिस ने हफ्ते की सुबह जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर हल्ला बोल दिया। कई इसराइली फौजी गाड़ियां अलग अलग समत से कैंप में आधम की, जिसके बाद मकामी फलस्तीनियों के साथ उनकी झड़पें हुई। जर्नलिस्टों और एम्बुलेंस गाड़ियों को इलाके में जाने से रोक दिया गया। कैंप और आसपास के इलाकों में इसराइल के फौजी हेलीकॉप्टर्स कम बुलंदी पर उड़ रहे थे। इसराइली फौज ने रिपोर्टर्स के एक ग्रुप पर भी फायरिंग की। फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि अहमद मोहम्मद और मोहम्मद अस्सौस नामी 2 17 साल बच्चों के सर और गर्दन में गोली मारी गई। इस कार्रवाई में 11 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। डॉक्टर्स ने 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई। वजारत ने बताया कि इसराइली फौज की कार्रवाई में एक बाप और बेटी भी जख्मी हुए। इससे कुछ देर पहले दूसरे वाकयात में इसराइली फौज ने 2 फलस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर हलाक कर दिया। वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली सिपाहियों ने 14 साल आदिल इब्राहिम के सर में गोली मारी। यह वाकया कलकीलिया शहर में पेश आया। इसके अलावा रामल्ला के करीब एक गांव में मेहदी मोहम्मद को एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब हलाक किया गया। हालिया अरसे में इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें बढ़ गई हैं। इसराइली फौज ने रात भर कई जगह धावे किए, इनमें जनीन और नाबलस भी शामिल है। इस साल अब तक इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली कार्रवाइयों के दौरान फलस्तीनियों ने फौज पर पेट्रोल बम फेंके। एक इसराइली फौजी चौकी पर फायरिंग की गई। बाज़ दूसरी फौजी चौकियों पर भी हमले किए गए। हालिया अरसे में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। इसराइली फौज ने बैतुल्लाहम में एक धावा करते हुए कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इनमें फतेह तहरीक के सेक्रेटरी मोहम्मद सालम भी शामिल है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के किसानों को उनके जैतून के बागात में जाने से रोक दिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तकरीबन 10 साल में सबसे खौफनाक साल साबित हो रहा है और जेनिन तनाव का मरकज बन गया है। इसराइली फौज की कार्रवाई के दरमियान 2 फलस्तीनी जर्नलिस्ट जख्मी भी हुए।
बात करते हैं यूक्रेन की। क्राइमिया और रशिया के दरमियान एक पुल धमाके से तबाह हो गया। यह अकेला पुल था जो रशिया को क्राइमिया से जोड़ता था। इसके लिए यूक्रेन की फौज को जिम्मेदार समझा जा रहा है। बताया गया कि एक जबरदस्त धमाके के बाद पुल तबाह हो गया। ये वाकया हफ्ते की सुबह पेश आया। रशिया के अहदेदारों ने बताया कि यूरोप का सबसे लंबा पुल, जिसे कर्च ब्रिज कहा जाता था, के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के अहदेदारों ने अब तक पुल तोड़ने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। रशियन अहदेदारों ने बताया कि यह धमाका एक ट्रक के जरिए किया गया। इसके साथ ही रशिया और क्राइमिया के दरमियान ट्रांसपोर्ट राब्ता टूट गया है। खबर मिली है कि रशिया के कंट्रोल वाले डोनेट्स्क इलाके में एक कार्गो ट्रेन पर भी हमला हुआ। मारियोपोल शहर के मेयर के अहदेदारों ने बताया कि कार्गो ट्रेन ताकतवर धमाके से मुतासर हुई। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पुल पर हमले के वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया है। तास न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। बताया गया कि रशिया क्राइमिया पुल टूटने के बाद यूक्रेन में जश्न मनाया गया। रशिया की वजारत खारजा ने बताया कि इस वाक़े पर यूक्रेन का रिएक्शन दहशतगर्द मिजाज को जाहिर करता है। रशियन तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने टेलीग्राम चैनल पर यह बात कही। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट से सप्लाई शलबारी की वजह से मुतासर हुई है। क्रेमलिन ने कहा है कि हुकूमत ने पुल पर हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। इसके लिए एक ताकतवर कमेटी बनाई गई है। खबरों में कहा गया कि धमाके के बाद पुल पर आग लग गई। यूक्रेन के सदारती एडवाइजर ने कहा है कि रशिया और क्राइमिया के दरमियान पुल को पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। उन्होंने इस वाक़े को शुरुआत करार दिया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन की तरफ से जिम्मेदारी कबूल नहीं की। एडवाइजर ने कहा कि हर गैर कानूनी चीज़ को तबाह कर देना चाहिए। चुराया हुआ माल यूक्रेन को वापस करना चाहिए। रशिया के हर कब्जे को बर्खास्त करना चाहिए। पुल टूटना रशिया को मौशी और फौजी एतबार से एक धक्का है। कनाडा ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर ताज़ा पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। ईरान में औरतों के साथ सलूक और एक मुसाफिर हवाई जहाज़ को मार गिराने के वाक़े की वजह से ये पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया। हवाई जहाज़ का ये वाक़या 2020 में पेश आया था। एक 22 साल औरत महसा अमीनी की ईरानी पुलिस की हिरासत में मौत के बाद ईरान पर काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं। ईरानी अहदेदारों ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया कि महसा अमीनी की मौत चोट लगने की वजह से हुई है। एक दिन पहले ईरानी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कनाडा पर तनकीद करते हुए कहा था कि दुनिया अभी कनाडा में चर्च के जुल्म को नहीं भूली है। डेनमार्क में हथियार से लैस एक शख्स ईरानी सिफारत खाने में दाखिल हो गया। इस वाक़े पर ईरान ने एहतजाज किया है। तेहरान में डेनमार्क के सफ़ीर को तलब करते हुए सफारतकारों की हिफाजत में नाकामी के लिए एहतजाज किया गया। इस मौके पर डेनमार्क में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की गई। इसके जवाब में डेनमार्क के सफ़ीर ने माफ़ी मांगी और कहा कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। सफ़ीर से कहा गया कि डेनमार्क की हुकूमत को अपनी आलमी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने डेनमार्क में ईरानी सफ़ीर से बातचीत की और हमले की मजम्मत की। बताया गया कि हथियारों से लैस एक शख्स डेनमार्क में ईरान के सफारत खाने में घुस पड़ा और स्टाफ मेंबर्स को धमकाया। वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सफ़ीर अफसाना नदीपुर से बातचीत की। सफ़ीर ने इस मौके पर इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि डेनमार्क की पुलिस काफ़ी देर बाद सफारत खाना पहुंची। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ब्रुसेल्स में भी ईरानी सफारत खाने पर ऐसे ही एक हमले के लिए बेल्जियम से हाल ही में एहतजाज किया था। इस वाक़े के सिलसिले में कोपेनहेगन में एक 32 साल ईरानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब महसा अमीनी की मौत पर एहतजाज जारी है। खबरों में कहा गया कि हमला आवर ने सफारत खाने के मुलाजमीन को धमकी दी और कारों को नुकसान पहुँचाया। अमेरिका ने अरब लीग में इसराइल के बॉयकॉट की मुहिम पर नाराजगी का इजहार किया है। बताया गया कि अमेरिका का कॉमर्स डिपार्टमेंट इस रुझान को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका अरब लीग पर जोर दे रहा है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करे। नई पॉलिसी के मुताबिक इसराइल का बॉयकॉट करने वाली कंपनियों पर जुर्माने लगाए जाएंगे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि ग्रीस और दूसरे मुल्क उन्हें गुस्सा दिला रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि एक रात हम अचानक आएंगे। ग्रीस और बाज़ दूसरे मगरबी मुल्कों ने तुर्की के सदर के इस बयान को धमकी करार देते हुए रद्द कर दिया है। एर्दोगान ने कहा कि फ़िलहाल ग्रीस के साथ बातचीत से बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। उन्होंने ग्रीस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो झूठ की बुनियाद पर अपनी पॉलिसियाँ बना रहा है। दूसरी तरफ ग्रीस के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मुल्क किसी भी पड़ोसी के साथ बातचीत के लिए तैयार है।
नॉर्थ कोरिया ने अमरीकी धमकियों को खातिर में ना लाते हुए अपने हालिया मिसाइल तजुर्बात का बचाव किया है। हालिया अरसे में नॉर्थ कोरिया ने कई मिसाइल तजुर्बात किए हैं जिन पर एतराज़ किया जा रहा था। इसके जवाब में साउथ कोरिया और अमरीका ने जापान के साथ मिलकर कोरिया के इलाके में जंगी मशक़ें भी की। आलमी तनकीदों को रद्द करते हुए नॉर्थ कोरिया ने कहा कि उसके हालिया तजुर्बात से सिविल एविएशन या पड़ोसी मुल्कों को कोई खतरा नहीं था। आयरलैंड में एक पेट्रोल स्टेशन पर धमाका हुआ। शुरुआती खबरों में कहा गया कि कम से कम 9 लोग हलाक हुए हैं। ये वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक तीसरे पहर 3 बजे पेश आया। ओहदेदार तहकीकात कर रहे हैं। गुजरात साहिल के करीब 350 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ एक पाकिस्तानी कश्ती जब्त की गई। इंडियन कोस्ट गार्ड्स और गुजरात एटीएस ने एक कार्रवाई में ये कश्ती जब्त की जिस पर 50 किलोग्राम हीरोइन ले जाई जा रही थी। इस ऑपरेशन में 6 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार भी किया गया। ये कार्रवाई जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात की गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। ये इस साल इस तरह का 6वां ऑपरेशन है। अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा है कि वो नॉर्थ तेलंगाना और इंडिया की बाज़ रियासतों का सफ़र ना करें। इस एडवाइजरी में नक्सलाइट्स की सरगर्मियों का हवाला दिया गया। हालिया अरसे में हैदराबाद पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा किया था। एडवाइजरी में कहा गया कि इंडिया के कई मकामात पर माओविस्ट ग्रुप सरगर्म हैं जिनमें महाराष्ट्र, नॉर्थ तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह शामिल है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ऊंचे कद के लीडर्स हैं और उन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए नहीं चलाया जा सकता। वो बाज़ गोशों की तरफ से तनकीदों का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों एक कद रखते हैं, दोनों का अपना अपना नजरिया है, दोनों समझबूझ रखने वाले लीडर्स हैं। इनमें किसी को भी रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाना मुमकिन नहीं है। इस तरह की बातें करना इन दोनों की तौहीन है। शशि थरूर और खड़गे के दरमियान 17 अक्टूबर को सदर कांग्रेस के ओहदे के लिए इलेक्शन होने वाला है। महाराष्ट्र के नासिक में सड़क के एक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। पीएम रिलीफ फंड से मरने वालों के खानदानों को फीकस 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्रिकेट 3 मुल्क की T20 सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 148 रन का टारगेट 10 बॉल पहले हासिल कर लिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी शुरुआत की। कप्तान बाबर आजम 89 रन पर नॉट आउट रहे। एक दिन पहले खेले गए मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइली फौज के हाथों 4 फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक। मगरबी किनारे में कई जगह झड़पें। 2022 बदतरीन साल। क्राइमिया से रशिया को जोड़ने वाला पुल धमाके से तबाह। यूक्रेन में जश्न। सदारती एडवाइजर ने कहा शुरुआत है। पुतिन ने तहकीकात के लिए बनाया कमीशन। क्रेमलिन ने कहा यूक्रेन का रिएक्शन दहशतगर्द मिजाज को जाहिर करता है। डेनमार्क में हथियार से लैस शख्स ईरानी सफारत खाने में घुस पड़ा। तेहरान में सफीर की तलबी, सिक्योरिटी बढ़ाने का वादा। महसा अमीनी की मौत पर मुजाहरे जारी। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने की डेनमार्क में ईरानी सफीर से बातचीत। ग्रीस और दूसरे मुल्क गुस्सा दिला रहे हैं। एक रात अचानक कार्रवाई करेंगे, एर्दोगान की धमकी। गुजरात साहिल के करीब 350 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ पाकिस्तानी कश्ती जब्त, 6 गिरफ्तार। खड़गे और शशि थरूर को रिमोट कंट्रोल के जरिए नहीं चलाया जा सकता। राहुल गांधी ने अंदाजे रद्द कर दिए। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।